वेलकम टू ओली बोर्ड। आरआरबी मेन स्पेशल आपके लिए हिंदी सीरीज लेके आई जा चुकी है। ओली बोर्ड आपके हर लैंग्वेज सेक्शन के लिए पूरा तत्पर रहता है हमेशा। ठीक है, तो आरआरबी जो मेंस के अंदर अगर आप हिंदी चूज करने वाले हैं या आप इंग्लिश चूज करने वाले हैं या आप कंफ्यूज हैं अभी कि कौन सा चूज करें, तो ये वीडियो देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल ज़्यादा थे इस सेशन के अंदर तो आप हिंदी चूज़ कीजिएगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं थे तो आप इंग्लिश चूज़ कीजिएगा। अगर आप हिंदी चूज़ कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपको बहुत काम आने वाली है। क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको टोटल 7 सेशन मिलने वाले हैं और डेली 9 बजे। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, डेली 9 PM पे आपको सेशन मिलने वाले हैं इस सीरीज़ के शून्य से शिखर तक। मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि अभी हम शून्य पे खड़े हैं, हमें सिर्फ ये पता है कि मुझे हिंदी करके आनी है मेंस के अंदर। हमें कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कैसे हम उनको अटेम्प्ट करने वाले हैं, कैसे हम सोचने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो हमारा सीधा मकसद ये होना चाहिए कि कैसे बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आरआरबी के अंदर आपको टाइम डिवीजन खुद करनी है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप 15 से 18 मिनट के अंदर अंदर हिंदी सेक्शन को अच्छे से और विद एक्यूरेसी आप कंप्लीट कर लें। क्योंकि एक बहुत अच्छा खासा स्कोर ये आपको दिला सकता है। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत अच्छे से करते हैं, अगर आपने हिंदी कभी पढ़ी है तो आप 40 में से 30+ ले सकते हैं आराम से। क्योंकि मैंने खुद भी कभी लिए हुए हैं, तो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। चलिए, हम इसमें क्या करते हैं, इस सीरीज़ के अंदर स्पेशल टॉपिक वाइज हम करने के बजाय मैं मिक्सचर रखा करूँगा। हाँ, मोस्टली एक सेशन के अंदर एक किसी का जो दावेदारी होगी किसी टॉपिक वो ज़्यादा रहने वाली है, पर कुछ और क्वेश्चंस भी मैं साथ साथ इसमें करवाया करूँगा ताकि आपको ये ना लगे कि मेरा ये टॉपिक भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। सोचना कैसे है मैं आपको ये बताने वाला हूँ। जैसे आपको यहाँ पे पैराजंबल दिख रहे हैं, तो पहला और छठा इसमें कहा गया है कि ये बिल्कुल हिलेंगे नहीं, ये बिल्कुल उचित क्रम के अंदर है। पहला पहले पे आएगा, छठा छठे पे आएगा। बीच वाले उल्टे या सीधे करके जैसे आपको करने हैं, एक मीनिंगफुल आपको सेंटेंस बनाना है। इसमें मोहनदास करमचंद गांधी और माओ के अनंतर में नेतागिरी करने के परिस्थितियों की मांग जैसे व्यक्तियों ने गुण विकसित किए। तो जरूरी नहीं होता कि पैराजंबल जब आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सारी लाइनें बनानी पड़ती है। जी नहीं, आप ये देखिए, पहले गुण विकसित किए, जैसे व्यक्तियों ने गुण विकसित किए, परिस्थितियों की मांग गुण विकसित किए, नहीं आ सकता लास्ट में ल। नेतागिरी करने के गुण विकसित किए, ये हो सकता है। ठीक है, तो र आपके ज्यादा सेट बैठ रहा है। जैसे व्यक्तियों ने गुण विकसित किए, तो जैसे व्यक्तियों ने, तो एक के बाद आएगा वह। ठीक है, इसका मतलब व्यक्तियों के नाम आने चाहिए पहले। जैसे व्यक्तियों ने अगर कहा गया है तो शुरू में वह और लास्ट में आपका र आना चाहिए। किसी के शुरू में वह और लास्ट में र, इसका मतलब ये दो में पड़ा है। अब ल र मान लेते हैं कि ल र है, तो परिस्थितियों की मांग नेतागिरी करने के गुण विकसित किए, जी नहीं। ठीक है, यहां पे बनेगा परिस्थितियों की मांग की बजाय यह र देखते हैं बना के अनंतर में नेतागिरी करने के। हाँ, ये बिल्कुल सेट बैठ रहा है। एक बार अगर आपको पूरा सिक्योर रहना है तो पढ़ के देख लीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी और माओ जैसे व्यक्तियों ने नेतागिरी करने के, ये लास्ट में आएगा, के गुण विकसित किए। किसके अनंतर में? परिस्थितियों की मांग के अनंतर में। ठीक है, या जैसे व्यक्तियों ने वह परिस्थितियों की मांग के अनंतर में नेतागिरी करने के गुण विकसित किए। इसका मतलब वह से शुरू और आपका ए ऑप्शन बनेगा, यह है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इनमें, क्योंकि ये छोटे छोटे अक्षर हैं। अगर थोड़ी थोड़ी लंबी लाइनें हो तो आपके लिए आसान रहता है। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ। अगर पत्थर की मूर्ति अधिक रूप में ईश्वर का दर्शन भी होगा, हो सकती है के बाद अधिक रूप में नहीं आ सकता, कहीं बहुत अधिक है जिससे अधिक रूप में ये हो सकता है। ल लास्ट में हमारा हो सकता है। अब हम इसका बना रहे हैं। ठीक है, ल हमारा लास्ट में हो सकता है, तो पहाड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अधिक रूप में दर्शन होगा, नहीं, क्योंकि पहाड़ का आकार प्रकार मूर्ति से अधिक रूप में दर्शन होगा, नहीं। इसका मतलब ल लास्ट में आएगा। ल लास्ट में किस में पड़ा है? सी में पड़ा है। तो आपका आंसर बन गया यही। पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कभी कभी तय करना मुश्किल हो जाता है, आएगा यहाँ पे दिख रहा है आपको, कठिन हो जाता है, पर एक बार लास्ट में वाला पढ़ लेते हैं। सारी यात्रा आदि शब्द से शुरू होकर किताब दर किताब होती हुई हम तक आई है। ठीक है, तो अब देखिए, कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है, षड्यंत्रों से बना है, या यह राजा सम्राटों के युद्धों और सारी यात्रा आदि शब्द शुरू होकर किताब दर किताब आई है। इसका मतलब ये उलझा हुआ लग रहा था, लेकिन हमें ये इसमें श्योर हैं हम कि कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है। की का मतलब अगर ये की होता है तो ये पोजीशन दिखाता है कि राम की किताब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा आएगा कठिन हो जाता है, र से शुरू होगा, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। ठीक है, र ल। अब हम बना के देखते हैं कि ल बनेगा कि क्या बनेगा। र के बाद ल बनेगा या य बनेगा।
तो र पढ़िए, कठिन हो जाता है कि षड्यंत्रों से बना हुआ या यह, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, यह पढ़ के देखते हैं। कठिन हो जाता है कि मानवीय विकास का इतिहास षड्यंत्रों से बना है या यह राजा सम्राटों के युद्धों और सारी यात्रा आदि सबसे शुरू होकर किताब दर किताब हम तक आई है। र, य, व और ल, र और य के बाद बिल्कुल सेट बैठ रहा है, इसका मतलब र और य के बाद सेट बैठ रहा है, व ल पढ़ते हैं हम। र कठिन हो जाता है, कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है कि मानवीय विकास का इतिहास राजा सम्राटों के युद्धों और षड्यंत्रों से बना है या यह यहाँ तक हमारे पास है, इसका मतलब आपका बनेगा सी। आपको एक जर्नी में घुसना पड़ेगा, ठीक है। भारत में पुरुषों और स्त्रियों की अवधि में वृद्धि हुई है, किंतु की अवधि में वृद्धि हुई है नहीं, संयोग की अवधि में वृद्धि हुई है। आपका जो ये बनेगा संयोग की अवधि में ये बन सकता है, क्यों? क्योंकि वह हमने हटा दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन गया ल में से। अब इन तीनों में से बनेगा। भारत में पुरुषों और स्त्रियों की वृद्धि हुई है, वह औसत आयु में जो नहीं, भारत में पुरुषों और स्त्रियों की औसत आयु में वृद्धि हुई है, र य वृद्धि हुई है, औसत आयु में जो वृद्धि हुई है वह अभिनंदनीय है, किंतु अभिनंदनीय है मतलब वो वेलकम करने लायक है। इसके बाद व र, ये, व और इसके बाद ऑब्वियसली ल बचा है, उससे प्रजनन संयोग की अवधि में भी वृद्धि हुई है। धर्म और फलस्वरूप लगते हैं। धर्म और उदारता के उच्च ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्मों के विधान में कर्ता को वे कर्म ही फलस्वरूप लगते हैं। तो अब हम आ चुके हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सेट बैठ रहा है कि कर्ता को वे कर्म ही फलस्वरूप लगते हैं। तो लास्ट में आएगा हमारा व। धर्म और उदारता के उच्च यहाँ से भी शुरू हो सकता है आपका, या धर्म और यहाँ र से शुरू हो नहीं सकता, इसका मतलब वह से वह पे खत्म होने वाला है, या तो यह या ल। तो यहाँ हमने देख लिया कि उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्यानंद भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फल स्वरूप लगते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब धर्म और उदारता के, यह वह पे खत्म होगा, उदारता के उच्च कर्मों के विधान, इसका मतलब ल, यह व, यह ल, र व। ठीक है, सी बन गया आपका आंसर। जब मेरे अंदर नहीं होता था, जब मेरे अंदर, तब मैं ईश्वर से बहुत दूर था। तनिक भी बोध अहंकार का प्रवेश था, अर्थात मुझे ईश्वर का नहीं होता था। तनिक भी बोध नहीं होता था, ये बिल्कुल सेट बैठेगा इसके पास। ठीक है, र आ गया इसका मतलब। जब मेरे अंदर अहंकार का प्रवेश था, तब मैं ईश्वर से बहुत दूर होता था, अर्थात मुझे ईश्वर का तनिक भी बोध नहीं होता था। ये लाइन जैसे ही आप सारी पढ़ेंगे अपने आप सारे अपनी जगह बैठ के आपके दिमाग में कवर कर लेंगे अपनी जगह। तो इसका मतलब रह पे खत्म हो रहा है। जब मेरे अंदर अहंकार का प्रवेश था, अहंकार जब होता है तब ईश्वर का बोध नहीं था, ये बोला है इसने। जब मेरे अंदर अहंकार का प्रवेश था, अर्थात मुझे ईश्वर का, जब अहंकार का प्रवेश था तब, अर्थात इसका मतलब कि वो बता रहा है कि इसका अर्थ ये है। तो पहले कोई चीज़ तो बोले कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मैं दूर था या मैं सही नहीं था, तो दूर था पहले आएगा। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, ल के बाद ये, तब मैं ईश्वर से बहुत दूर था, अर्थात मुझे ईश्वर का बोध नहीं होता। ल ये वैर, ल ये सॉरी ल ये वैर। ये भी जब सोल्व करने के बाद ध्यान देना है कि हम सही पे टिक कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होते हैं, एक जैसे लगते हैं, जैसे कि अभी यहाँ होने वाली थी गलती। ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। संस्कृत भाषा के समृद्ध तथा अभिव्यक्तिक्षम होने, चारों दिशाओं से आहरण अर्थात शब्द संपदा को का रहस्य यही भूमावृत्ति करने की वृत्ति। तो चलिए पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा के समृद्ध, इसका मतलब पॉजिटिविटी बताई जा रही है। ठीक है, समृद्ध होने और अभिव्यक्ति क्षम होने के कारण, मतलब अभिव्यक्ति की क्षमता होने के साथ साथ समृद्ध भी है संस्कृत भाषा, इसका मतलब यह से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के समृद्ध तथा अभिव्यक्ति क्षम होने का रहस्य, होने चार दिशाओं अर्थात नहीं, यह नहीं आ सकता, होने का रहस्य यह वह, इसका मतलब यह वह कहीं दिख रहा है आपको, बी में दिख रहा है, इसका मतलब सारा आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आंसर हमें मिल चुका। राष्ट्रपति किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, अपने अधिकारों का प्रयोग के लिए मंत्री परिषद द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि उसके कार्य मंत्री परिषद द्वारा किए जाते हैं। तो र लास्ट में आएगा। राष्ट्रपति किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यह ल
बीच वाला तो वह ही बचता है, वह रह कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए, ये भी हो सकता है, यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के प्रति, ये भी तो हो ही सकता है। ठीक है, यहाँ पे जब आपने एक नज़र मारी तो ये लय तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हमें थोड़ा। राष्ट्रपति अपने अधिकारों के प्रति, अधिकारों के प्रयोग के लिए, यह वह अधिकारों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के प्रति, इसका मतलब राष्ट्रपति जो अधिकार यूज करता है उनके लिए वो उत्तरदायी नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसके सारे कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ से पढ़िए, राष्ट्रपति अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए, वह अधिकारों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह यह लय रह, वह यह लय रह, सी बनेगा आपका आंसर। कुछ रसायन उस पीढ़ी को जो उसके संपर्क में रहती है या तो प्रभावित नहीं करते, पर उनके प्रभाव आगामी पीढ़ियों को उसके प्रति उद्भासित होती है, झेलने पड़ते हैं। तो पर उनके प्रभाव आगामी पीढ़ियों को झेलने पड़ते हैं, ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा हमारा। इसका मतलब ल पे खत्म होने वाला है, तो ल पे 3 ऑप्शन मिल चुके आपको यहाँ पे। कुछ रसायन उस पीढ़ी को तो प्रभावित, जो उसके संपर्क में रहती है तो प्रभावित नहीं करते, इसका मतलब उस पीढ़ी को प्रभावित नहीं करते जो उसके संपर्क में रहती है, तो र से शुरू। ठीक है, र से शुरू, ल पे खत्म, तो 2 ऑप्शन फिर भी पड़े हैं। उस पीढ़ी को तो प्रभावित नहीं करते जो उसके संपर्क में रहती है या उसके प्रति उद्भासित रहती है, मतलब ज़्यादा एक्सपोज्ड रहती है, इसका मतलब वह बनेगा ये र व, परंतु पर उसके प्रभाव पीढ़ियों को झेलने पड़ते हैं। ठीक है, तो र के बाद हमने यह किया था कि जो उस कुछ रसायन उस पीढ़ी को तो प्रभावित नहीं करते जो उसके संपर्क में रहती है या उसके प्रति उद्भासित रहती है, पर आने वाली पीढ़ियां हैं, आगामी पीढ़ियां, उनको झेलने पड़ते हैं उसके प्रभाव, र या व ल, ए बनेगा आंसर आपका। सामाजिक जीवन में क्रोध की बराबर जरूरत पड़ती है। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध न हो तो कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि क्रोध की महत्ता बताई गई है, इसके अंदर क्रोध का बेनिफिट बताया गया है कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, ये आ गया पहले पे। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध ना हो तो, अब जरूरत पड़ती है, और फिर बताया कि अगर क्रोध ना हो तो क्या नुकसान हो। इसका मतलब र के बाद यहाँ य के बाद आपका ल आएगा, य के बाद ल कहीं दिख रहा है आपको, य के बाद ल यहीं दिख रहा है, ये आंसर आपका बन गया। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुमुदनी उसका प्रेमी चंद्रमा आकाश में रहता है तो जल में रहती है कि दर्शन मात्र से कुमुदनी, लेकिन चंद्रमा की किरणों खिल जाती है। तो इसका मतलब खिल जाती है तो कुमुदनी खिल जाती है, तो यहाँ पे देखिए कुमुदनी खिल जाती है, कुमुदनी खिल जाती है, इसका मतलब चौथे पे आएगा ल, आपका आ गया चौथे पे ल। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी रहे देखने में। चौथे पे आ गया, ठीक है। ल चौथे पे कहाँ पर है, यहाँ तो यहाँ है या यहाँ है। चलिए, कुमुदिनी तो जल में रहती है, उसका प्रेमी चंद्रमा आकाश में रहता है कि दर्शन मात्र से, उसका प्रेमी चंद्रमा आकाश में रहता है लेकिन चंद्रमा की किरणों के दर्शन मात्र से, मतलब तीसरे पे आएगा आपका वह। तीसरे पे वह कहीं दिख रहा है, यहाँ और यहाँ में से तीसरे पे वह यहाँ पे, इसका मतलब आंसर बनेगा आपका ए। कबीरदास ने खुला चित्र प्रस्तुत करके ऐसी करारी चोट की है कि तत्कालीन सामाजिक विसंगतियों का, जिससे असामाजिक तत्व मिल मिलाकर अपनी वाणी के द्वारा सीधे राह पर चलने को विवश हो जाए। तो असामाजिक तत्व को ही विवश किया है कबीरदास जी ने अपनी करारी चोट करके। जो सामाजिक विसंगतियाँ थी, जो ऊंच नीच भेदभाव जो ज़्यादा हुआ करते थे, उस टाइम में भी इन्होंने विखंडन किया था इन चीज़ों का कि भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी लेवल के ऊपर। तो असामाजिक तत्वों को सीधे राह पे चलाने के लिए विवश कर दे, ऐसा कहा गया। तो ल लास्ट में आएगा, ल कहीं लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। कबीरदास ने अपनी वाणी के द्वारा, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी वाणी के द्वारा ही इन्होंने चोट की थी, करारी चोट की थी, तो इसका मतलब वह से शुरू होगा और ल पे हमारा खत्म होने वाला है। तो कहीं है ऑप्शन ऐसा, ए दिख रहा है बस। टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता अगर हमें पता है कि हमें ये कैसे करना है। यह झंडा कपड़े की 3 पट्टियां हैं, यह झंडा तो कपड़े की 3 पट्टियां है, मगर विश्वास, मोहब्बत और मुल्क जिसे आप हम करोड़ों सिर नवाते हैं, महज इस झंडे के में आपस की एकता, एक दूसरे की तरक्की की भावना छिपी हुई है। तो तरक्की की भावना किसकी तरक्की की? मुल्क की तरक्की की। तो मुल्क की तरक्की की र पे खत्म होगा,
र पे कहीं खत्म हो रहा है क्या आपका? बिल्कुल इसमें ही खत्म हो रहा है, तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि सिर्फ 3 पट्टियां ही नहीं है, 3 पट्टियों से हम जिसके आगे हम सिर नवाते हैं वो झंडा सिर्फ 3 पट्टियां ही नहीं है, बल्कि विश्वास, मोहब्बत और मुल्क की तरक्की की भावना इसमें छिपी हुई है, जो कि हमने सिर्फ एक सेंटेंस से ही उत्तर निकाल लिया इसका। कैसे कहूँ कि उन शहरों का नहीं हूँ जहाँ पढ़ा, उस देश का नहीं, व्यापक देश का नहीं हूँ जिसने विदेश यात्रा के पूर्व, उन जगहों का नहीं हूँ जिन्होंने मुझे स्थान दिया, उस स्थान का, उस गांव का नहीं हूँ जहाँ जन्मा, रुमाल की गांठ लगाई। अब देखिए, हमें नहीं पता कि गांव पहले आएगा कि शहर पहले आएगा कि देश पहले आएगा कि जगह पहले आएगी, ठीक है। लेकिन अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको करना कैसे है। और उस व्यापक देश का नहीं हूँ, इसका मतलब या तो सबसे बड़ा पहले आएगा या सबसे छोटा पहले आएगा। तो सबसे बड़ा तो देश है यहाँ पर और सबसे छोटा गांव है, लेकिन कैसे कहूँ कि और उस व्यापक देश का नहीं हूँ, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये पहले पे तो आ नहीं सकता, इसका मतलब ये लास्ट में आएगा, इसका मतलब सबसे छोटे से शुरू करना है। कैसे कहूँ कि उस गांव का नहीं हूँ, वह से शुरू करना है आपने। वैसे अब जब आप शुरू करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बस। सारा सोल्व करना ही क्यों है जब हमें पता चल गया कि आंसर इसका ये बनना है। मनुष्य पाँव से चलता है तब उसे जीवन कहते हैं? नहीं, तब उसे यात्रा कहते हैं। जीवन सांसों से चलने से होता है, मतलब प्राणों से जब चलता है तो उसे जीवन कहते हैं। समुदाय से जब उसे चलता है तो समाज कहते हैं, ठीक है। पाँव से जब चलता है तो उसे यात्रा कहते हैं, पहले पे यात्रा आ गया। जब प्राणों से चलता है तो उसे जीवन कहते हैं, और समाज, समुदाय से जब चलता है तो उसे समाज कहते हैं। तो र लास्ट में आएगा, इसका मतलब र लास्ट में। और पाँव से जब चलता है तो उसे यात्रा कहते हैं। ल से शुरू, र पे खत्म, ल से शुरू और र पे खत्म, सिर्फ एक ही है, आंसर बनेगा बी। मन की वृत्ति के लिए एक शब्द, मनोवृत्ति। मनोवृत्ति उसकी सही नहीं थी, जब हम सुनते हैं तो बोलते हैं ना ऐसा। तिक्त का विलोम बताइए। विलोम का मतलब होता है एंटोनिम, बताइए आप। एंटोनिम, सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची, एंटोनिम का मतलब विलोम बताना है आपने। तिक्त होता है खारा, और खारे का उल्टा क्या होता है? मीठा, यानी मधुर। नैसर्गिक, नैसर्गिक क्या होता है कि जो बिल्कुल रो मटेरियल हो, जो मतलब कोई भी उसमें आर्टिफिशियली कोई भी चीज़ ऐड ना की गई हो, तो वो होता है नैसर्गिक। तो इसका विलोम क्या होगा? उल्टा क्या होगा? कृत्रिम होगा, यानी आर्टिफिशियल हो जो पूरा, विलोम उल्टा होता है। गमन शब्द का विलोम शब्द होता है गमन। आगमन हम बोलते हैं आना, गमन होता है जाना। तो गमन का मतलब जाना, तो आगमन होगा आना, उल्टा इसका बताएंगे तो आगमन बनेगा। हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष का विलोम होता है, हर्ष का मतलब हर्षोल्लास, खुशी, और विषाद होता है दुख, गहरा दुख जो होता है उसे विषाद बोलते हैं। नेक्स्ट है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बाधा डालना, कि मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो, बाधा क्यों डाल रहे हो। जहां लोगों का मिलन हो उसे क्या बोलते हैं? सम्मेलन। सम्मेलन में सारे लोग इकट्ठे हुए, वहां पे लोगों का मिलन हुआ, मिलना हुआ। नेक्स्ट है जिसके पार देखा जा सके, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, पारदर्शक, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे बोलते हैं सर्वज्ञ, जो सब जानता हो, ठीक है। संप्रेषण का जो भाषाई माध्यम, अब इसमें आपने क्या देखना है कि एरर कहाँ पर है। मिक्स रखे हैं मैंने सारे क्वेश्चंस, अलग एरर वाले भी सेशंस आने वाले हैं आपके, डेली 9 बजे आपको देखना है, सेशन अपलोड कर दिया जाएगा आपके लिए। संप्रेषण का जो भाषाई माध्यम आज अनेक श्रव्य, श्रव्य मतलब जो सुनता है, दृश्य, बहुविध माध्यमों के सहयोग से समूची दुनिया को एक छोटा सा गांव जैसा बना सका है, उसमें भी कई तरह की दिक्कतें बनी हुई है। अब देखिए एरर में आपको मोस्टली क्या मिलेगा? का, के, की का फर्क दिखेगा, या जेंडर बदल दिया जाएगा किसी का, ठीक है। तो इस तरीके के अब क्या होगा, कई बार आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी मिलेगा। एक छोटा सा गांव जैसा बन सका है, कि बन सके हैं आ सकता था, ठीक है। तो बन सका है आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही चलेगा, एक वचन के साथ एक वचन ही आएगा, द्विवचन या बहुवचन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी एरर नहीं है, इसका मतलब ये त्रुटि रहित है, एरर फ्री है, नो एरर इज देयर इन दिस सेंटेंस। दलित विमर्श के ज़्यादातर रचनाकारों की मान्यता है कि दलित साहित्य, दलित विमर्श के रचनाकारों की मान्यता है कि दलित साहित्य उसे ही माना जाएगा। मान्यता है कि ये वाला की तो पोजेशन दिखाता है, लेकिन यहाँ पे तो पोजेशन किसी का दिखाया नहीं जा रहा। मान्यता है कि ये आएगा, यानी इफ जो होता है वो वाला ये की है, और ये वाला की क्या होता है? ऑफ वाला, पोजेशन वाला। तो यहाँ पे की बजाय की आएगा, छोटी ई की मात्रा, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है, आपको पता होना चाहिए। दलित आंदोलन
भटकाव का शिकार तो ही तो नहीं हो सकता कुछ। अब यहाँ आना क्या चाहिए वो आपको ओबियसली पता जरूर होना चाहिए, लेकिन वहाँ पेपर में नहीं सोचना है कि यहाँ आना क्या चाहिए। ठीक है, तो हमें तो बस उत्तर देखना था कि कहाँ एरर है, तो बी में एरर है आपका। तो यहाँ आंसर क्या बनना चाहिए था आपका कि शिकार तो है ही। ठीक है, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ती गई और 1757 ईस्वी में प्लासी की निर्णायक लड़ाई के बाद, प्लासी का निर्णायक युद्ध हो सकता था या प्लासी का निर्णायक लड़ाई नहीं हो सकता, प्लासी की निर्णायक लड़ाई होगा। लड़ाई है तो की आएगा यहाँ पे, और की है क्यों, क्योंकि पोजेशन वाला है, प्लासी की है ये। कि लड़ाई के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, बिल्कुल ठीक बात है, एरर फ्री है, देर इज नो त्रुटि। शिक्षक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत तभी बन सकता है जब वह शिक्षक छात्र संबंधों में मधुरता का समावेश करे, मतलब इंडल्ज करे। जो मधुरता है संबंधों में वो इंडल्ज करे शिक्षक और छात्र के बीच में। कवि का कार्य है कि वह प्रकृति विलास को ध्यान से देखे, प्रकृति की लीला का कोई और छोर नहीं है। ठीक है, छोर होता है एज, प्रकृति की जो लीला है उसका, सॉरी डी आएगा, का कोई और छोर नहीं है, कोई और एज नहीं है। कवि को देखना पड़ेगा कि क्या प्रकृति में घटित हो रहा है। ठीक है, चलिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप मेंस मेगा पैक के लिए एनरोल करते हैं तो बहुत आपके लिए कारगर साबित होने वाला है। मुझे आशा है कि आप पीओ मेंस भी देंगे, क्लर्क मेंस भी देंगे, आरआरबी मेंस भी दे रहे हैं। ठीक है, तो कोड यूज़ कर सकते हैं वी मैक्स, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको 250 घंटे ही देखने हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपका कमज़ोर हो उसी पे ध्यान दे दीजिएगा। लेकिन अगर आप मेंस मेगा पैक ले लेंगे तो बेनिफिट आपके लिए रहेगा। मैंने कभी भी, जब भी मैं कोर्स खरीदता था, मैं कभी नहीं देखा कि ये कितने का है, क्योंकि मुझे पता था कि पहली सैलरी में सब पूरा हो जाना। और जब इतनी फैकल्टीज़ आपको दिख रही है, आपको आदित्य सर, विवेक सर सब मिल रहे हैं यहाँ पे, निकिता मैम तक आपको करवा रहे हैं, हर्षिता मैम, सब आपका हिंदी इंग्लिश सब कवर करवाया जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। कंप्यूटर भी बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाया जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि 250 घंटे ही देखने हैं। आप सब लोग डर जाते हैं कि मैं कैसे, मैं भी सोचता था कि 250 घंटे की क्लास का मैं क्या करूँगा। अरे 250 घंटे मत कीजिए, 500 मॉक मिल रहे हैं, 500 मत कीजिए, 100 कर लीजिएगा, ढंग से तो करेंगे। बाकी मेंस के मौके होंगे जो आप पेपर नहीं दे रहे हैं वो भी तो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा मकसद आपको इस जो प्रोग्राम है, जो आपके लिए कोर्स है, इसको प्रमोट करने के बजाय आपको इसकी अहमियत बताना था कि मैं आपको इसको खरीदने के लिए क्यों कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आप दिखा सकते हैं कि आप कितना प्यार करते हैं इस सीरीज़ के साथ। अगर आपको इस सीरीज़ के और सेशन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा आपको सीरीज़ कैसी लग रही है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिंटेबल पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। ओलीवुड इज द न्यू ब्लैक सर्च कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरीज़ दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।